हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 5 में लिखे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस एक्सरसाइज के सारे वाक्य WH क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं, समझे ना। यानी इस एक्सरसाइज के सारे वाक्य WH क्वेश्चन हैं, जिसे WH इंटेरोगेशन भी बोला जाता है। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब देने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक ना। बिना बोले इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। मेरा मतलब है सिर्फ येस और नो बोल करके हम ऐसे प्रश्नों के आंसर नहीं दे सकते हैं। से पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4 के इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखा था। उसमें भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही थे, लेकिन वे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे वो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे जिसका जवाब आप येस या फिर नो बोलकर दे सकते हैं, या फिर सिर्फ हाँ और नो में अपने सर को यानी मुंडी को हिला करके भी दे सकते हैं, ठीक ना। इसलिए वैसे प्रश्न को हम मुंडी वाला प्रश्न भी बोलते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के जितने भी वाक्य हैं वो WH क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके जवाब देने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन दोनों में डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या आप बीमार हैं? क्या आप बीमार हैं? फिर दूसरा प्रश्न है आप क्यों बीमार हैं? आप क्यों बीमार हैं? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि दोनों के दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्न को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें पहला वाक्य जो है क्या आप बीमार हैं, है ना, तो ये भी एक प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न है आप क्यों बीमार हैं, है ना। इसमें पहले प्रश्न को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है क्या आप बीमार हैं, तो इसका जवाब देने के लिए आपको हाँ या फिर ना बोलना पड़ेगा, है ना। या फिर आप हाँ में सर को हिला सकते हैं या फिर नो में भी सर को हिला सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप कह सकते हैं येस या हाँ, या फिर नो या फिर नहीं, है ना। या फिर सहमति जताने के लिए आप मुंडी हिला सकते हैं हाँ या फिर ना, ठीक। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसे हम येस नो प्रश्न कहते हैं, यानी येस नो क्वेश्चन कहते हैं, जिसे हम मुंडी वाला प्रश्न भी कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब हम मुंडी हिला करके भी दे सकते हैं ना। लेकिन दूसरे जो प्रश्न है आप क्यों बीमार हैं, है ना, तो इस प्रश्न को आप पढ़ो। क्या आपको लगता है कि इसका जवाब आप येस या फिर नो बोल कर दे सकते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्यों बीमार हैं, तो आप क्या कहोगे, येस या फिर नो या फिर हाँ या फिर नो, नहीं ना। तो ऐसे प्रश्न के जवाब देने के लिए आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, है ना, कि आप क्यों बीमार हैं, ठीक। तो इस प्रश्न को हम WH क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक ना, WH क्वेश्चन, ठीक। WH क्वेश्चन बोलने का एक खास कारण है, क्योंकि इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं ना, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं, इसके ट्रांसलेशन में एक खास वर्ड को यूज़ किया जाता है जो W और H से स्टार्ट होता है ना। इसीलिए ऐसे प्रश्न को हम WH प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ तो समझने वाले हैं, है ना। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे WH क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने इस पर डिस्कस किया था, लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न जो कि WH क्वेश्चन कहलाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के वाक्यों की संरचना को समझेंगे, है ना, और उस संरचना के आधार पर इन सभी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखेंगे, ठीक ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम किस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखे 5th एक्सरसाइज को देखने वाले हैं, ठीक ना। तो हम सबसे पहले WH क्वेश्चन की संरचना को समझते हैं। यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, हम पहले इसी के थ्रू इसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो इसे हम हटा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आप क्यों बीमार हैं? आप क्यों बीमार हैं, है ना। तो यही तो प्रश्न है हमारा। अब इस प्रश्न के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक ना। तो इस वाक्य में देखें तो ये क्या है, ये है सब्जेक्ट और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट वॉइस और कॉम्प्लीमेंट को हम C से लिखेंगे, और ये इसका क्या है, लिंकिंग वर्ड, इसीलिए हम इसे LV से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड क्यों कहते हैं हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इंग्लिश में इस प्रारूप के जरिए ट्रांसलेट करते हैं। इसके प्रारूप में सबसे पहले लिखा जाता है एक वर्ड जिसे हम WH वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, WH वर्ड। फिर उसके बाद लिखा जाता है इसमें लिंकिंग वर्ब। फिर उसमें सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर आता है इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में एक प्रश्न सूचक चिन्ह का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो क्या आता है, WH वर्ड, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया जाता है, ठीक ना। अब जानते हैं कि WH वर्ड, अब WH वर्ड को हम संक्षेप में भी हम WH वर्ड ही लिखेंगे, ठीक ना। तो इसे हम संक्षेप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, WH वर्ड, WH वर्ड। लिंकिंग वर्ड को हम संक्षेप में लिखते हैं LV, है ना। फिर आता है क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम S से लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम C लगाएंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो ये WH क्वेश्चन के प्रारूप हो गए, यानी स्ट्रक्चर, ठीक ना, स्ट्रक्चर हो गए, WH वर्ड प्लस लिंकिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो इस संरचना के आधार पर ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा जाता है। इसमें WH वर्ड क्यों कहा जाता है इसे, ठीक ना, और इसे WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें एक वर्ड को यूज़ किया जाता है, और वह वर्ड हमेशा WH से स्टार्ट होता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, हु, है ना, फिर वाई, है ना, फिर वॉट, फिर व्हेन, है ना, एटसेट्रा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी वर्ड है, जैसे हु, वाई, वॉट, व्हेन, है ना, सभी WH एंड WH से स्टार्ट होते हैं, है ना। और भी वर्ड है ना, WH से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे वाक्यों यानी ऐसे प्रश्न के इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक ना। और इसी के आधार पर हम ऐसे प्रश्न को WH क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन, ठीक। ये हो गए WH वर्ड, ठीक। अब इसी आधार पर हम इन वाक्यों के इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखेंगे। इसमें हु का मतलब होता है कौन, क्या, कौन। वाई का मतलब होता है क्यों। वॉट का मतलब होता है क्या, और यहाँ व्हेन का मतलब होता है कब। समझे ना, हु मीन्स कौन। इसी प्रकार से विच होता है, क्या होता है, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा। एक और वर्ड होता है हाउ, सिर्फ इसमें जो है ना W नहीं लेकिन H है, ठीक है, लेकिन लास्ट में W दिख रहा है ना, तो इसे भी WH वर्ड ही बोलते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक ना। तो ये होते हैं इन वर्ड्स के मतलब, ठीक ना। अब इस आधार पर यानी संरचना के आधार पर हम इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखें, तो सबसे पहले क्या है, WH वर्ड, ठीक ना। तो WH वर्ड कौन हो गया इसमें, ये हो गया, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, क्यों, और क्यों के लिए यहाँ देखो कौन सा वर्ड है, ये वाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, वाई, फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब, ठीक ना, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करना है आपको मालूम है, पहले सब्जेक्ट खोज, उसके बाद उस लिंकिंग वर्ब उससे रिलेटेड आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप, और आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, तो यू, और यू के साथ कौन सा यूज़ होता है, लिंकिंग वर्ब आर, तो यहाँ लिखेंगे आर, क्योंकि WH वर्ड, उसके बाद लिंकिंग वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, फिर आता है कॉम्प्लीमेंट क्या है, बीमार को इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है, किताब में देख लो, इसे हम कहते हैं इल, ठीक। और लास्ट में क्या लगाना है, एक प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। वाई आर यू इल, ठीक ना। तो देख रहे हैं आप कि इसके ट्रांसलेशन में क्या है, WH वर्ड है, और ये WH वर्ड से स्टार्ट होते, जरूरी नहीं कि WH वर्ड से ही स्टार्ट हो, ठीक ना, लेकिन WH वर्ड है इसमें, है ना। ऐसे प्रश्न में WH वर्ड होते हैं, और इसीलिए इसे WH क्वेश्चन भी बोला जाता है ना। ऐसे प्रश्न के आंसर आप कैसे दोगे, बिना बोले दे सकते हो, या हाँ या नो में मुंडी हिला करके दे सकते हो, नहीं ना। इसका जवाब आप हाँ या नो में मुंडी हिला करके भी नहीं दे सकते, इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए इसे क्या कहते हैं, बिना मुंडी वाला प्रश्न, ठीक ना, WH क्वेश्चन यानी बिना मुंडी वाला प्रश्न। तो आप इसे नोट करें। तो एक्सरसाइज 5 में इस प्रकार के वाक्य लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला है, मैं कैसे बेईमान हूँ। हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, हम इस अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, WH वर्ड, है ना, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, फिर है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, एंड लास्ट में
क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम इन सारे वाक्यों के इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या, WH वाला वर्ड, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, ठीक ना। तो WH वर्ड यहाँ पर देखिए क्या है, मैं कैसे बेईमान हूँ, तो कैसे है ना। तो कैसे के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हाउ, हाउ है ना, हाउ। और हाउ के साथ, हाउ के बाद क्या लिखना है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं मीन्स आई है ना, और आई के साथ कौन सा लिंकिंग वर्ब यूज होता है, एम, ठीक ना। तो हाउ एम आई, मैं कैसे हूँ, हाउ एम आई, मैं कैसे हूँ, क्या हूँ, बेईमान। बेईमान को क्या कहते हैं, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ठीक ना। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, हाउ एम आई डिसऑनेस्ट, मैं कैसे बेईमान हूँ। उसके बाद है वह क्यों तैयार है, क्यों, क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाई, वाई। और वह सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, और ही के साथ कौन सा लिंकिंग वर्ब यूज होता है, एक वचन का है ना, इसलिए इज। तो इज, वाई इज ही, वह क्यों है क्या, तैयार। तो तैयार के लिए क्या लिखेंगे, रेडी। तो वाई इज ही रेडी, वह क्यों तैयार है, वाई इज ही रेडी। उसके बाद रीता क्यों अनुपस्थित है, क्यों, फिर आया क्यों वर्ड, तो वाई। फिर है रीता, तो रीता पहले लिख लेंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन है ना, इसलिए कैपिटल से लिखेंगे रीता। और रीता क्योंकि एक वचन है इसलिए इज। वाई इज रीता, रीता क्यों है क्या, अनुपस्थित, अब्सेंट, 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 ठीक ना। वाई इज रीता अब्सेंट, रीता क्यों अनुपस्थित है, वाई इज रीता अब्सेंट। फिर है आप कैसे निर्दोष हैं, कैसे, कैसे, तो कैसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ। और आप है तो आप यू है ना, तो आपके बाद यानी तो हाउ है ना, हाउ के बाद क्या यूज होगा, यानी WH वर्ड है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब है ना। तो इस सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, आर, तो इसलिए क्या लगाएंगे, आर। तो हाउ आर यू, आप कैसे हो, क्या हो, निर्दोष। निर्दोष को क्या कहते हैं, इनोसेंट, इनोसेंट। हाउ आर यू इनोसेंट, आप कैसे निर्दोष हो या आप कैसे निर्दोष हैं। फिर है तुम क्यों रंज हो, रंज, तो तुम है सबसे पहले क्यों, तो WH वर्ड है, आना है तो क्यों, क्यों के लिए क्या लिखते हैं, वाई, वाई। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के लिए यू यूज करते हैं, और यू के साथ क्या आता है, आर, तो लिखेंगे लिंकिंग वर्ड कौन सा, आर। और उसके बाद सब्जेक्ट है तो यू। फिर वाई आर यू, तुम क्यों हो, क्या हो, रंज, रंज, रंज का मतलब क्या होता है, एंग्री, एंग्री, एंग्री मैन। वाई आर यू एंग्री, तुम क्यों रंज हो, या फिर क्रोधित इसे कहते हैं, गुस्सैल। वाई आर यू एंग्री, तुम क्यों गुस्सा हो, ठीक है। वे लोग क्यों गरीब हैं, है ना, क्यों, फिर आया तो वाई, वाई के साथ कौन सा लिंकिंग वर्ब, वाई के बाद वाई, फिर वाई के बाद क्या आता है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ बहुवचन यानी वे है, वे लोग के साथ, क्योंकि बहुवचन है इसलिए आर है ना। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, THEY, दे, वाई आर दे, समझ में आ रहा ना है? मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब को फाइंड करता हूँ, ठीक ना, आपकी सुविधा के लिए, ठीक ना, क्योंकि पहले WH वर्ड आना है, फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब आना है, तो लिंकिंग वर्ब को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल लिंकिंग वर्ब। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करो कि पहले आप सब्जेक्ट को फाइंड कर लो, उससे रिलेटेड आपको लिंकिंग वर्ब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर यूज होगा। वे लोग क्यों गरीब हैं, वाई आर दे क्या, पुअर, पुअर, वाई आर दे पुअर, वे लोग क्यों गरीब हैं। फिर तुम क्यों परेशान हो, तुम है ना, पहले है वाई, पहले है वाई, आर क्योंकि तुम है ना, इसलिए क्या यूज होगा, यू, और यू के लिए आर, तो वाई आर यू, तुम क्यों हो, वाई आर यू, तुम क्यों हो, क्या हो, परेशान, ट्रोबल्ड, ट्रबल्ड, वाई आर यू
ट्रबल्ड, तुम क्यों परेशान हो। फिर है लड़के क्यों, लड़के बहुवचन में है ना, लड़के क्यों भूखे हैं, क्यों, फिर आया क्यों, तो कौन सा WH, वाई। और फिर है लड़के, द बॉय, द बॉयज, क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए आर, तो वाई आर द बॉयज, ठीक ना, आर लगेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है ना। वाई आर, क्योंकि WH वर्ड के बाद लिंकिंग वर्ड, तो वाई के बाद लिंकिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट आता है ना। तो वाई आर द बॉयज, बच्चे, सॉरी, वाई आर द बॉयज, लड़के क्यों हैं, क्या है, भूखे, हंग्री, ठीक ना। वाई आर द बॉयज हंग्री, बट लड़के क्यों भूखे हैं। अगला है मरीज क्यों दुखी है, वाई, है ना, क्यों है तो वाई। अब मरीज क्यों है तो एक ही है मरीज, यानी द पेशेंट, मरीज को पेशेंट कहते हैं क्योंकि कॉमन नाउन है इसलिए दो लगाए हैं। तो वाई, अब क्योंकि द पेशेंट सिंगुलर है ना इसलिए इज लगाएंगे। वाई इज द पेशेंट, क्या, दुखी, सैड, वाई इज द पेशेंट सैड, मरीज क्यों दुखी है। फिर उसके बाद है हम लोग क्यों, सॉरी, हम लोग कैसे, कैसे के लिए क्या लगाते हैं, हाउ, पहले WH वर्ड आएगा ना, हाउ, और हम लोग हैं तो हम लोग के लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, और वी के साथ क्या आता है, आर। हाउ आर वी, हम लोग कैसे हैं, हाउ आर वी, हम लोग कैसे हैं, क्या है, क्रूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रूल, है ना, क्रूल, निर्दय जिसको कहते हैं, सख्त इंसान, कठोर इंसान, क्रूल, निर्दय। हाउ आर वी क्रूल, हम लोग कैसे निर्दय यानी क्रूर हैं। उसके बाद है वह कैसे, वह यानी कैसे, कैसे के लिए क्या लिखेंगे, हाउ, और वह सब्जेक्ट यानी ही सब्जेक्ट है, और ही एक वचन है तो इज लगाएंगे। तो हाउ इज ही, वह कैसे है, क्या है, कुरूप का मतलब बदसूरत जिसको बोलते हैं, अगली, सॉरी ये तो लड़के के लिए है, हालांकि लड़का भी तो बदसूरत होता है, कुरूप होता है, लगा देते हैं लड़के के लिए भी अगली, है ना, लड़का भी बदसूरत तो होता है ना, खाली लड़की थोड़ी बदसूरत होती है, तो लड़का भी तो बदसूरत होना चाहिए। हाउ इज ही अगली, मतलब वह क्यों कुरूप है, कोई लड़का क्यों बदसूरत है, लास्ट में। फिर उसके बाद है वह क्यों बीमार है, क्यों के लिए वाई, हाँ ठीक है, तो WHY, वाई, वह है तो ही, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं सब्जेक्ट पहले, WH वर्ड के बाद तो लिंकिंग वर्ब है ना, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट बाद में क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब यहाँ लिखना है ताकि इसके सहारे हम लिंकिंग वर्ब को फाइंड कर सकें। तो ही है एक वचन इसलिए इज, है ना। वाई इज ही, वह क्यों है, क्या है, इल यानी बीमार। वाई इज ही, वह क्यों है, क्या है, बीमार, इल, वाई इज ही इल, वह क्यों बीमार है, ठीक ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 5 के अन्य वाक्य इस प्रकार से हैं जिसमें एक एडिशनल वर्ड को ऐड किया गया है नहीं, है ना, जो कि यह जो इस सेंटेंस को नेगेटिव WH क्वेश्चन बनाता है, नेगेटिव WH क्वेश्चन, इसलिए हमारे स्ट्रक्चर में भी एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, है ना, कौन सा वर्ड, नॉट वर्ड, ठीक ना। तो उस नॉट वर्ड को इंक्लूड करके हम अपने स्ट्रक्चर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, WH वर्ड, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, फिर लास्ट में ये। तो ये हमारे नेगेटिव WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर हो जाते हैं। हम इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इस नेगेटिव WH क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वह क्यों अनुपस्थित नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे वाई के बाद इज, फिर सब्जेक्ट ही, वाई इज ही नॉट, वाई इज ही नॉट, क्या, वाई इज ही नॉट, वह क्यों नहीं है, क्या नहीं है, अनुपस्थित यानी अब्सेंट, वाई इज ही नॉट अब्सेंट, वह अनुपस्थित क्यों नहीं है, ठीक। उसके बाद है सीता कैसे सुंदर नहीं है, कैसे, तो हाउ इज सीता नॉट, क्या नहीं है, सुंदर,
हाउ इज सीता नॉट, सीता कैसे नहीं है, क्या नहीं है, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाउ इज सीता नॉट ब्यूटीफुल, सीता कैसे सुंदर नहीं है। उसके बाद है वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, तो वे लोग क्यों, तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई, वाई के साथ वे लोग है तो वे लोग के लिए क्या लगाएंगे, लिंकिंग वर्ब आर, है ना, और इसलिए इसका सब्जेक्ट हो गया दे। वाई आर दे नॉट, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई आर दे नॉट, वे लोग क्यों नहीं है, क्या नहीं है, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, वे लोग क्यों नहीं है, क्या नहीं है, सेटिस्फाइड। वाई आर दे नॉट सेटिस्फाइड, वे लोग संतुष्ट क्यों नहीं है। फिर उसके बाद है मैं कैसे दयालु नहीं हूँ, तो कैसे के लिए हाउ और मैं, तो मैं के लिए लिंकिंग वर्ड एम आई, हाउ एम आई नॉट, नॉट, हाउ एम आई नॉट दयालु को क्या बोलेंगे, काइंड, काइंड, हाउ एम आई नॉट काइंड, मैं कैसे दयालु नहीं हूँ। फिर उसके बाद है विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं है, विद्यार्थीगण कैसे, कैसे के लिए हाउ आर, हाउ आर, हाउ आर द हाउ आर द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्योंकि सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है इसलिए आर लगा है। हाउ आर द स्टूडेंट्स नॉट, नॉट नहीं है, क्या नहीं है, नेक, पहले तो नेक है इसलिए जेंटल, जेंटल थोड़ा छोटा लिखते हैं, जेंटल, जेंटल, उसके बाद विनम्र यानी एंड हम्बल, हम्बल BLE हम्बल, ठीक ना, ये हो गया। हाउ आर द स्टूडेंट्स नॉट जेंटल एंड हम्बल, विद्यार्थीगण नेक और विनम्र कैसे नहीं, ठीक है। उसके बाद है तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, तुम क्यों, क्यों के लिए वाई, और तुम है तो आर लिंकिंग वर्ब, फिर आर के साथ यू, और यू के लिए, यू के बाद तो नॉट होगा ना, नॉट निगेटिव है, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी निगेटिव WH क्वेश्चन है इसलिए नॉट। वाई आर यू नॉट, तुम क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट, तुम क्यों नहीं हो, क्या नहीं हो, प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न को क्या कहते हैं, हैप्पी, हैप्पी। वाई आर यू नॉट हैप्पी, वाई आर यू नॉट हैप्पी, तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो। फिर उसके बाद है आप क्यों नियमित नहीं, आप है ना, क्यों, क्यों के लिए वाई, वाई, और आप है तो आपके साथ तो लिंकिंग वर्ब आर ही यूज होगा, फिर यू आपके लिए यू, तो वाई आर यू, तुम क्यों हो, सॉरी यहाँ तो नहीं है ना, नॉट लगाएंगे फिर नॉट, वाई आर यू नॉट, तुम क्यों नहीं हो, या फिर आप क्यों नहीं हैं, वाई आर यू नॉट, आप क्यों नहीं हैं, क्या नहीं है, नियमित, नियमित को क्या कहते हैं, रेगुलर, वाई आर यू नॉट रेगुलर। फिर है पिताजी, पिताजी, पिताजी क्यों, तो क्यों है फिर वाई आ गया, वाई, और पिताजी है तो सिंगुलर होगा तो इज, वाई इज द फादर, 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 वाई इज द फादर नॉट, नहीं ना, वाई इज द फादर नॉट, पिताजी क्यों नहीं है, क्या नहीं है, रेडी, रेडी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान दे, अपने आप लगा दो, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। वह कैसे धनी नहीं है, सॉरी, वाई इज द फादर नॉट रेडी, पिताजी क्यों तैयार नहीं है। फिर है वह कैसे धनी नहीं है, वह कैसे, तो हाउ, हाउ और सब्जेक्ट है वह यानी ही, इज के साथ, ही के साथ इज, ही के साथ इज, फिर सब्जेक्ट यानी ही, तो क्या पढ़ेंगे, हाउ इज ही, वह कैसे है, लेकिन यहाँ तो नॉट है ना तो नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद इसे हाउ इज ही नॉट, वह कैसे नहीं है, वह कैसे नहीं है, क्या नहीं है, धनी नहीं है, धनी को क्या कहते हैं, रिच, हाउ ही इज नॉट रिच, वह कैसे धनी नहीं है। फिर है मैं कैसे अच्छा आदमी नहीं हूँ, कैसे, तो फिर हाउ, कैसे के लिए हाउ लगाते हैं ना, हाउ मीन्स कैसे। फिर मैं सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ एम यूज होता है, एम, हाउ एम, एम है, एम नहीं एम, हाउ एम आई, मैं कैसे हूँ, हाउ एम आई, मैं कैसे हूँ, यहाँ तो नॉट है ना तो नॉट लगाएंगे।
तो हाउ एम आई नॉट, मैं कैसे नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, अच्छा आदमी। अच्छा के लिए गुड, सॉरी अ भी लगाएंगे, अ गुड मैन। मैन क्यों लगा पता है ना, सॉरी अ क्यों लगा, क्योंकि गुड के बाद कॉमन नाउन है, इसलिए हाउ एम आई नॉट अ गुड मैन, मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। यहाँ भले ही एक नहीं है लेकिन फिर भी सिंगुलर कॉमन नाउन है तो इसलिए ए का यूज़ किया गया है, इसीलिए हाउ एम आई नॉट अ गुड मैन। ठीक, तो ये रहे एक्सरसाइज 5 के सभी ट्रांसलेशन। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा सका और आपके द्वारा बना गया ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा, मतलब सही, ज़्यादातर सही हुआ हो। इसी प्रकार से अगले एक्सरसाइज को आप बनाइए। मैं 5वां तो बना दिया, छठा आपको खुद से बनाना है। अगर आपको ज़रूरत है छठे एक्सरसाइज की तो आप बोलेंगे तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं अगले एक्सरसाइज पर ट्रांसलेशन लेकर के आऊँगा। ठीक है, हालांकि डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, क्योंकि अगल बगल में थोड़ा साउंड पोल्यूशन है ना, किसी की शादी है बगल में, इस कारण से यहाँ थोड़ा साउंड वेरिएशन देखने को मिला है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।